Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I am discussing some important questions related to KVS, NVSD, Triple SB, TGT, PGT. Okay, these questions are previously asked in different types of question papers like KVS, NVS. Okay, these questions are very important regarding ICT. तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी और आपका रेलवे, आईबीपीएस और आपके जो जितने भी पीएसयूज होते हैं, ठीक है, और टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, सीटेट, एनटी, एनएट, तो इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इनको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना और टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहना, देखना आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो जाएंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्शन इज नॉट अ वे ऑफ कनेक्टिंग द इंटरनेट। तो पहला ऑप्शन है TCP/IP, दूसरा है डायल अप, तीसरा है ISDN, अब डी आपका है T1। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है TCP/IP। तो TCP/IP का मतलब होता है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये एक इंटरनेट को कनेक्ट करने का एक तरीका नहीं है, ठीक है। तो ये एक आपका प्रोटोकॉल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू रिक्वेस्ट टू हियर म्यूजिक ऑन योर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में म्यूजिक सुनने के लिए किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है साउंड कार्ड। तो हमें साउंड कार्ड को लगाना पड़ता है, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, द स्लाइड दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड द। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है टाइटल बार, ठीक है। तो टाइटल बार आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ सब रूटीन इज कॉल्ड देन द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग टू द कॉल इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन ऑन द। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोग्राम काउंटर। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है, कई बार पूछा गया है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन। तो जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, वो किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो AI पे बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ड्यूरिंग DMA एक्नॉलेजमेंट साइकिल CPU रिक्वायर्स। तो CPU को डेटा बस एंड एड्रेस बस की जरूरत पड़ती है। तो इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट है एड्रेस बस एंड डेटा बस। अगला क्वेश्चन है, यू कैन लिंक MS Excel वर्कशीट डेटा टू अ वर्कड डॉक्यूमेंट। तो आपको वर्कशीट को एक्सेल की जो वर्कशीट है उसको वर्क डॉक्यूमेंट में कैसे ऐड कर सकते हो, विद हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक के थ्रू आप ऐड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी बाइट्स मेक 1 मेगाबाइट। तो 1 मिलियन लगभग आपकी जो बाइट्स हैं वो मिलके 1 मेगाबाइट बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट हैपन ड्यूरिंग अ टिपिकल फेच इन ऑपरेशन इज। तो पहला आपका प्रोग्राम काउंटर, फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, उसके बाद मेमोरी, उसके बाद MDR यानी मेमोरी डेटा रजिस्टर, उसके बाद IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। इस प्रकार से एग्जीक्यूशन होता है। अगला क्वेश्चन है, इन MS Excel राउंडिंग एरर्स कैन अकर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है, व्हेन यू यूज मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंशियल इन अ फार्मूला, ठीक है। व्हेन यू यूज मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंशियल इन फार्मूला। तो ये जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे एरर में, तब एक्सेल में ये दिक्कत आ सकती है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग मशीन लैंग्वेज। तो ठीक है, पहला प्रोग्राम आपका जो पहला कंप्यूटर था वो प्रोग्राम किया गया था मशीन लैंग्वेज से। अगला क्वेश्चन है, अ क्वेरी समराइजेज इंफॉर्मेशन इन अ ग्रिड ऑर्गेनाइज्ड बाई रीजन्स एंड मंथ्स, विच टाइप ऑफ क्वेरी इज इट। तो इसको बोलते हैं अ क्रॉस टैब क्वेरी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट है अ क्रॉस टैब क्वेरी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टोर डिवाइस इज माउंटेड ऑन रील्स। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर है वो है मैग्नेटिक टेप। ये तो हर कोई जानता होगा। इसके अलावा कुछ आपके ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपका क्वेश्चन है, मेट्रो में CVT प्रौद्योगिकी का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो है यूरोप। अगला क्वेश्चन है, मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति PSSMC ने 9 नवंबर 2017 को सरकारी एजेंसी के माध्यम से किस वस्तु को
आयात करने का निर्णय लिया है? तो इसमें ऑप्शन आपका सही है प्याज। तो आप जानते हो प्याज में काफ़ी प्याज की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो गवर्नमेंट बाहर से इसको आयात करने के लिए एक एजेंसी गठित की है। अगला क्वेश्चन है, भारत म्यांमार के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास IMBAX किस प्रदेश में आरंभ हुआ? तो ये आपका जो करेक्ट आंसर है वो है मेघालय। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किस ग्रेड के ईंधन को 2018 से लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये आपका करेक्ट आंसर है BS6। अगला क्वेश्चन है, आग की वजह से किस दक्षिणी अमेरिकी देश के सबसे पुरातात्विक स्थल हो गए हैं? तो ये आपका करेक्ट आंसर है पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन के लिए मशहूर किस लेखक लेखिका को वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो इसमें आपका आंसर जो सर करेक्ट है वो है कृष्णा सोबती। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण के उपरांत अधिकतर जन धन खाते किन क्षेत्रों में खोले गए हैं? तो ये आपका करेक्ट आंसर है शहरी। ओके, इससे अलावा आपका कुछ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको अवेयर होना चाहिए कि व्हाट इज 127.0.0.1। तो ये आपका 127.0.0.1 इज अ रिजर्व्ड IP एड्रेस करेस्पॉन्डिंग टू द होस्ट कंप्यूटर नोन एज लूप एड्रेस। तो ये आप याद रखना, लूप बैक एड्रेस के नाम से जाना जाता है। 127.0.0.1 इज यूज्ड व्हेन योर प्रोग्राम नीड्स टू एक्सेस अ नेटवर्क service running on the same computer as itself, although mainly used as a testing network connection। तो आपका जो 107.0.0.1 है ये एज ए लूप बैक एड्रेस की तरह यूज़ किया जाता है और ये नेटवर्क कनेक्शन को चेक करता है। ठीक है, अगला आपका है एरर 404। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि एरर 404 क्या है? तो ये एरर 404 आपका मिस स्पेल्ड URL है, मतलब URL में कोई प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा एरर आती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा करेंटली प्रोसेस्ड बाय CPU? तो इसमें ऑप्शन ए है मास मेमोरी, दूसरा इंटरनल मेमोरी, सी है PROM, डी है नन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है इंटरनल मेमोरी यानी रैम की बात होती है। अगला क्वेश्चन है, अ रिकॉर्ड दैट फॉलोज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड कंटेन डेटा रिलेवेंट टू स्टोर टू दोज रिकॉर्ड इज कॉल्ड एज। तो इसको टेलर रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो आपका टेलर रिकॉर्ड करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो ये आपका वैक्यूम ट्यूब करेक्ट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है, सेपरेट रीड राइट हेड्स आर रिक्वायर्ड इन विच दीज मेमोरी एक्सेस स्कीम? तो ये आपका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। इसमें जो ऑप्शन दे रखे थे वो कोई नहीं सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका NTA नेट में पूछा गया है, क्वेश्चन नेट में पूछा गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ CD-ROM एज अ स्टोरेज मीडिया? तो पहला आपका स्टेटमेंट है, CD-ROM इज एन इनएक्सपेंसिव वे टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, CD-ROM डिस्क्स रिट्रीव डेटा एंड इंफॉर्मेशन मोर क्विकली देन मैग्नेटिक डिस्क डू। अगला क्वेश्चन है, CD-ROMs मेक लेस एरर्स देन मैग्नेटिक मीडिया। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव। तो सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर एंड कैन आल्सो बी कॉल्ड। तो ये आपकी मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ कंप्यूटर इंस्टॉलेशन हाउ मैनी एलिमेंट्स कंसिस्ट? तो 3 एलिमेंट्स कंसिस्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग डिस्क इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्पीड। तो फ्लॉपी डिस्क की सबसे ज़्यादा होती है, फिर हार्ड डिस्क की, फिर रैम, फिर कैच। यानी कैच की सबसे ज़्यादा, फिर रैम की, फिर हार्ड डिस्क की, फिर फ्लॉपी डिस्क, यानी असेंडिंग बढ़ते क्रम में है। तो कैच की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, कैच से भी ज़्यादा CPU की होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ लैन कार्ड? तो लैन कार्ड का दूसरा नाम आपका NIC होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, विच कमांड इज यूज्ड टू रिबूट द कंप्यूटर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, इसका आप याद रखना, Ctrl+Alt+Delete, Ctrl+Alt+Delete, यानी Ctrl+Alt+Delete एक साथ प्रेस आप बटन करोगे तो आपका सिस्टम जो है रिबूट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। आप इनको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना करने
और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना, देखना आपके एग्ज़ाम में इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, थैंक यू।